ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों। साल का वो समय जब ठंडी हवाओं के बीच सूरज की किरणें कुछ अलग ही एहसास कराती हैं। मकर संक्रांति। लेकिन हर घर में एक सवाल जरूर उठता है कि आज खिचड़ी ही क्यों। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने स्वादिष्ट व्यंजनों के होते हुए भी आज सिर्फ खिचड़ी क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। धर्म में, विज्ञान में, आयुर्वेद में और हमारी सनातन परंपरा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज के बाद आप खिचड़ी को सिर्फ खाना नहीं, प्रसाद समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ओम साई राम। मैं प्रियंका, साई की लाडली। मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण देवताओं का दिन है। यह समय पुण्य, साधना और मोक्ष का है। इसीलिए भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। तो सोचिए, जिस दिन सूर्य स्वयं दिशा बदलते हैं उस दिन का भोजन भी विशेष क्यों ना हो। अब आते हैं असली प्रश्न पर कि खिचड़ी ही क्यों। खिचड़ी कोई साधारण भोजन नहीं है। इसमें होते हैं चावल, दाल और घी। शास्त्र कहते हैं अन्न मतलब चावल जीवन है, दाल शक्ति है और घी तेज है। तो तीनों मिलकर शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाते हैं। खिचड़ी सात्विक होती है, अहंकार से रहित होती है और सभी के लिए समान है। राजा हो या रंक, साधु हो या ग्रस्त, खिचड़ी सबको एक समान बनाती है। यही है हमारे सनातन का संदेश। अब समझते हैं विज्ञान। मकर संक्रांति के समय ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है। पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। ऐसे में भारी भोजन रोग को जन्म देता है और हल्का भोजन योग देता है। खिचड़ी आसानी से पचती है, शरीर को गर्म रखती है और हमारी आंतों को आराम देती है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खिचड़ी रोगों का इलाज और योगी का भोजन है। यही कारण है कि यह पर्व के लिए चुनी गई। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देते, वे जीवन देते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें शरीर के निचले भाग पर सीधा प्रभाव डालती है। खिचड़ी सूर्य से मिली ऊर्जा को शरीर में स्थिर करती है। इसीलिए तिल, गुड़ और घी भी इस दिन खाए जाते हैं। ये सभी सूर्य तत्व को संतुलित करते हैं। अब बात करते हैं दान की। शास्त्र कहते हैं अन्नदान महादान। मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने से सूर्य दोष शांत होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता दूर होती है। प्रयागराज और गोरखपुर का खिचड़ी मेला इसी परंपरा का जीवंत प्रमाण है, जहां हजारों लोग भूखों को खिचड़ी खिलाकर पुण्य कमाते हैं। खिचड़ी हमें सिखाती है सादगी, संतोष और समर्पण। यह बताती है कम में भी खुश रहा जा सकता है और सादा जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। इसीलिए साधु संत खिचड़ी को श्रेष्ठ भोजन मानते हैं। और आज जब दिखावा बढ़ रहा है, भोजन बर्बाद हो रहा है, तो खिचड़ी हमें याद दिलाती है कि सादा बनो, संतुलित बनो। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, यह एक जीवन का दर्शन है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी आपके सामने आए तो सिर्फ स्वाद नहीं, उसके पीछे छुपा
धर्म, विज्ञान और करुणा को भी महसूस करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः सूर्याय नमः। ओम साई राम। ओम